जो भक्त भक्ति की कामना करते हैं उन्हें पुण्य नहीं मिलता, उन्हें ज्यादा सुख समृद्धि की कामना भी नहीं होती, वो कष्ट में रहकर के ठाकुर जी का नाम भज लेते हैं। श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर, ध्यान से सुनिएगा। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जिन्होंने श्री कुंज बिहारी लाल जी को प्रकट करके हम सबको दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया, ऐसे ही एक श्री गौड़िया वैष्णव परंपरा के एक आचार्य चरण हुए जिनका नाम था नामाचार्य हरिदास ठाकुर। उनको नाम आचार्य कहा जाता, तो ऐसा नाम गाते थे कि उनका नाम सुनकर के जीव परिवर्तित हो जाते थे। और आश्चर्य की बात, जैसे सालबेग अपने पूर्व भाव से मुस्लिम हैं, ऐसे श्री हरिदास ठाकुर भी पहले एक यवन कुल में जन्मे, लेकिन उन पर नाम का ऐसी कृपा हुई, ऐसा प्रभाव हुआ कि नाम का स्मरण करते करते उन्होंने कितनों का आचरण, कितनों का उद्धार कर दिया। तो उनके विषय में एक कथा आती है कि एक मुस्लिम यवन राजा को पता चला कि हमारे कुल बिरादरी का ये बालक है और ये उनकी भाषा में हम लोगों को काफिर कह देते हैं, जब जिसका अर्थ अच्छा नहीं होता। उनकी भाषा में ये एक प्रकार से अशुभ शब्द है, और वो कहीं ना कहीं हरिनाम जपने वालों को, ठाकुर जी को भजने वालों को और गैर उनकी परंपरा का पालन करने वालों को वो इसी शब्द से बुलाते हैं। तो वो राजा जो था, यवन राजा, उसने कहा कि हमारी कुल बिरादरी का ये बालक और ये यवन होते हुए ये हरिनाम गाता है, काफिरों के भगवान का नाम गाता है। अपनी पूरी सेना से कहा कि उसको कैसे भी परिवर्तित करो। खूब लोभ दिए, लेकिन हरिदास ठाकुर ने नाम नहीं छोड़ा। तो फिर राजा ने कहा कि एक काम करो, इनको सूली पर चढ़ा दो। ध्यान से सुनिएगा। तो फिर किसी ने कहा कि सूली पर चढ़ाने पर तो बड़ी आसान मृत्यु हो जाएगी, लटकेगा, मर जाएगा। ऐसे अपने कुल बिरादरी का त्याग करने वाले, काफिर बन जाने वाले को तो बहुत दर्दनाक मृत्यु देनी चाहिए। तो बोले क्या दें? बोले बाजार में घुमा घुमा के, हाथ पैरों में हथकड़ी बेड़ियां बांध के, और लोहे की जो क्या बोलते हैं उसको, जो मारते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कौड़े। हाँ, कौड़े मारो। हमारे महाराज जी, पंडित जी कह रहे हैं कुर्रा। अद्भुत है, आप पाठ कर लो, जो करें हंटर मारे। तो कौड़े मारने की आज्ञा दियो। कौड़े भी कैसे? जो कौड़े की जो रस्सी होती उसमें इतनी बड़ी बड़ी कीलें और लगी थी। बोले भरे बाजार में सबको दिखाते हुए, ताकि दहशत बन जाए कि आज के बाद हरिनाम गाने वाला कोई भी दिख गया तो उसकी यही गति की जाएगी। ले जाओ उसको, भरे हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बांधी, ले गए हरिदास ठाकुर को। और ले जाकर के जब कौड़े मारने लगे, कौड़े मारते हैं, हरिदास ठाकुर कहते हैं चाहे जो कर लो, मैं हरिनाम नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रभु नाम नहीं छोड़ूंगा। और जितनी तेज मारते हैं उतनी तेज मुख से हरिनाम निकलता है। मारने वालों के पांव पूछते हैं। बोले तू पूछता क्यों, हम तुझे मार रहे हैं? बोले क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं खूब ऊंचे स्वर में हरिनाम गाऊं, पर इतना ऊंचा स्वर मेरा पहले कभी नहीं निकला जितना ऊंचा स्वर कौड़े पड़ने से निकल रहा है। और मारो और मारो, मेरा स्वर ऐसा निकले कि मेरा ये गले का जो स्वर है ये फट जाए हरिनाम गाते गाते। सब देखते रहे, घबरा गए, अपने बच्चों को ले लेकर के घरों में भाग गए। बच्चे घबरा करके मां से पूछ रहे हैं ये क्यों पिट रहे हैं? बोले क्योंकि इन्होंने काफिरों के भगवान का नाम गाया है। लेकिन कुछ लोगों के चित्त में विश्वास प्रकट हो रहा है, इतनी पीड़ा के बाद भी हरिदास ठाकुर नाम नहीं छोड़ रहे हैं।
कहते हैं भगवान के सुदर्शन जी को इतना क्रोध आया कि जैसे आकाश में एक सूर्य है उसी समय दूसरा सूर्य प्रकट हो गया, और वो दूसरे सूर्य नहीं है, साक्षात सुदर्शन जी महाराज प्रकट हो गए। और जैसे ही वेग से आक्रमण करने लगे उन यवनों के ऊपर, हरिदास ठाकुर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, हे सुदर्शन जी महाराज, इन्हें मत मारो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मैं आपके प्राण पड़ता हूं, इन्हें मत मारो। सुदर्शन जी बोले, ये इतनी पीड़ा दे रहे हैं, हरि भक्त को, हरिनाम गाने वाले को तुम्हारा क्या अपराध है? तुमने इनका धन नहीं चुराया, तुमने इनका कुछ नहीं लिया, तुम केवल हरिनाम अपनी कुटिया में बैठ करके, और ये इतनी पीड़ा दे रहे हैं तुम्हें। सुदर्शन जी महाराज बोले, इन्हें जला करके भस्म कर दूंगा, दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा कोई भी यवन। हरिदास ठाकुर कहते हैं, महाराज ये कलयुग है, ये सतयुग नहीं है, ये त्रेता नहीं है, ये द्वापर नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर में हे सुदर्शन जी महाराज आपने खूब उद्धार किया है, अब उद्धार नहीं, अब तो स्वीकार करना है सबको। मैंने आज तक जितने भी नाम जप किए हैं उन सब नामों का प्रभाव, उन सब नामों का फल इन यवनों को दे दो, जैसे मैं यवन कुल का होकर के आज हरि नाम गा रहा हूं। हे सुदर्शन जी महाराज आप अपनी कृपा दृष्टि से अगर इनको देख लेंगे तो ये भी हरि नाम गाने लगेंगे। अब उद्धार नहीं करना है, अब तो स्वीकार करना है। कहते हैं इसीलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी के बगल में सुदर्शन जी महाराज को आप देखेंगे तो यहां चक्र रूप में सुदर्शन जी नहीं है, जगन्नाथ जी के बगल में एक दंड रूप में, केवल एक डंडे के रूप में सुदर्शन जी महाराज खड़े हैं। वो नुकीली धार, वो उनका वेग स्वरूप, वो उनका आक्रामक स्वरूप क्यों नहीं है जगन्नाथपुरी में? ऊपर नील चक्र विराजमान है, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के बगल में आयुध रूप में, जहां आयुध रूप में चक्र रूप होना चाहिए था वहां पर डंडे के रूप में खड़े हैं, बिल्कुल नुकीले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है, यहां उद्धार नहीं, यहां स्वीकार करना है। चाहे कितना भी पापी हो, कितना भी कठोर पाप कर्म करने वाला हो, महाप्रभु जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी है सुदर्शन जी को कि यहां मारना नहीं है, यहां पर तारना है, स्वीकार करना है। ऐसे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं कि एक बार उनके, वे भी जगन्नाथपुरी आए थे, श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में यहां विराजमान रहे, खूब ठाकुर जी का, श्री जगन्नाथ महाप्रभु का खूब नाम गाया। उनके ऊपर कलंक लगाने के लिए, अब ये मारपीट से नहीं नाम छोड़ रहे थे तो फिर दूसरा उपाय अपनाया। क्या उपाय अपनाया? जिस कुटिया में बैठ करके भजन करते थे वहां पर एक वैश्या भेज दी, और वैश्या से पहले से ही कहकर के भेजा कि तुम जाकर के इन हरिदास ठाकुर के साथ में ऐसा व्यवहार करना, ये जैसे ही तुम्हारा स्पर्श करें जोर जोर से चिल्लाना, हम सब लोग तुरंत वहां आ जाएंगे और इनका दुर्प्रचार कर देंगे पूरे नगर में। तो दुर्प्रचार होने के कारण ये भीड़ जो लगती है इनके पास में, ये भीड़ खत्म होगी और लोग नाम वाप जपना बंद कर देंगे। तो वैश्या वो बोली, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कितनी आयु है इनकी? बोले 25-26 साल के हैं। बोले अभी जाती हूं। वैश्या आई और आकर के जैसे हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा, इतने युवा हो आप, कैसा आपका यौवन है, कैसा आपका स्वरूप है, और इस स्वरूप में, इस युवा अवस्था में आप ये सब क्या नाम में जप में लग गए हो? छोड़िए ना, मेरे साथ बैठिए, थोड़ी वार्ता कीजिए, थोड़ा आनंद करते हैं। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर बोले, देवी आप जो चाहती हैं मैं सब पूर्ण करूंगा, आपकी जो मनवांछित इच्छा है जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा, पर मेरा नियम है मैं रोज 3 लाख नाम जपता हूं, वो हो जाए पूरे, उसके बाद फिर तुम्हारी बात मानूंगा। अच्छा, रोज 3 लाख जपते हो? बोले हाँ। अभी कितने बच्चे हैं? बोले अभी जैसे पूरा होगा मैं बताऊंगा। अच्छा तुम कहां जाओगे? बैठी रहो यहीं पे। उसको भी बैठा लिया और नाम जप में लग गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरी शाम निकल गई, पूरी रात निकल गई,
आधी रात हो गई, वो वैश्या बैठी बैठी झोंके ले रही थी। हरिदास ठाकुर बोले, देवी अभी तो मेरा नाम बहुत रह गया, तुम जाओ थोड़ा आराम कर लो, कल आ जाना। वैश्या बोली, हाँ मैं जाती हूँ, मुझे तो नींद आ रही है। चली गई। वो यवन जो थे सब बाहर मिले, क्या हुआ, हम इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुमने आवाज नहीं लगाई। अभी पहला दिन है, थोड़ा परिचय हुआ है, उसने कल फिर बुलाया है मुझे, कल होगा, कल मैं आवाज करूंगी, सब आक्रमण कर देना। वैश्य अगले दिन फिर आ गए। जैसे ही आकर के बैठी, हरिदास ठाकुर नाम जप कर रहे थे, तुरंत आकर के बैठी, अरे अब छोड़िए ना, क्या भजन कर रहे हैं। देवी कल के 3 लाख तो सुबह पूरे हो गए, आज के 3 लाख अभी चल रहे हैं, पहले ये पूरे हो जाएं, इसके बाद मैं तुम्हारी बात सुनूंगा ना। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, हम यहां क्यों बैठे हैं, वो सब व्यवस्था चल रही है, इधर देखो आप लोग, इतनी बढ़िया लीला चल रही है, आप इधर उधर देखने लगते हैं। एक हरिदास ठाकुर हैं, वैश्या सामने बैठी है, वो नाम नहीं छोड़ रहे, यहां झूला आ गया, आप उधर देखने लगते हो, अपने ही व्यवहार पर ताली भी बजा रहे हो। दूसरा दिन हुआ, वैश्य आकर के बैठ गए, छोड़िए ना भजन, क्या कहे, बोले 3 लाख नाम रह गए, थोड़ा सा और कर लो। हरिदास ठाकुर पता है क्या करते हैं, उसको तो बोल देते हैं कि मेरे 3 लाख नाम रह गए, तू बैठ, और नेत्र बंद करके ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रत्येक नाम का फल ये वैश्या का मन परिवर्तित हो जाए, इसके मन में जो भाव, जो व्यवहार, जो विचार हैं, ये आपकी हो जाए नाथ। ये जितना प्रयास मुझे रिझाने में कर रही है, उतना प्रयास आपको रिझाने में करने लगे, हे नाथ मेरे नाम का पूरा फल इसको मिल जाए। पहले 3 लाख नाम उसके सामने कर लिए, दूसरे दिन के 3 लाख नाम, 6 लाख नाम तो उसने बैठे बैठे सुन लिए। तीसरे दिन फिर बुलाया, बोले कि आज भी बहुत जप हो गया, कल तो निश्चित तुम जो कहोगी वही होगा, कल आ जाना। बंधुओं, मैं एक बात कहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि आध्यात्मिक ऊर्जा जिसकी अति होती है ना, भक्ति रूप में, उस व्यक्ति की उपस्थिति मात्र आपके हृदय को परिवर्तित कर देती है। 6 लाख नाम सुनने के बाद में उस वैश्या की स्थिति ये हो गई कि उसे अपने पूर्व के किए हुए जो पाप नहीं लगते थे, वो पाप लगने लगे। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, गुरु आश्रय, वैष्णव आश्रय, या फिर किसी भी प्रवचनकर्ता के प्रवचन सुनने के बाद में अपने पूर्व के किए हुए दुर्गुण अनुभव होने लग जाएं कि हमने वो गलत किया था, ये 10 साल पहले हमसे अपराध हुआ था, या ये 6 साल पहले जो हमने ये किया ये ठीक नहीं था, अपने भाइयों से या अपने परिवार के लोगों से या किसी के साथ, मित्र के साथ, इनके साथ जो हमने व्यवहार किया ये उचित नहीं था, ये मन में भावना प्रकट होने लग जाए तो समझ जाना जिसको आपने प्रणाम किया है उसने आपको कृपा भर के देखा है, तभी आपके दुर्गुण दिख रहे हैं आपको। नहीं तो कई बार लोग अनेक संतों को प्रणाम करते हैं लेकिन फिर भी वैसे के वैसे ढीठ ही रहते हैं, बदलते नहीं। क्यों? इसमें 2 कारण हो सकते हैं, या तो उस आचार्य चरण ने कृपा भर के देखा नहीं, या फिर उसके पाप इतने प्रगाढ़ हो चुके हैं कि वो आचार्य चरणों की दृष्टि से भी धूमिल हो नहीं रहे। हमें ऐसा लगता है कि आचार्य तो कृपा भर के ही देखते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की ही इच्छा नहीं होती कि मैं अपने पाप नष्ट करूं। किसी भी महापुरुष को प्रणाम करेंगे और उस प्रणाम के बाद यदि अपने एक अवगुण का भी चिंतन नहीं होता तो आपने प्रणाम नहीं किया है, केवल आडंबर किया है। वो वैश्या 2 दिन से 6 लाख नाम सुन रही है और आज स्थिति ये हुई कि जैसे ही वो रात्रि में बैठी अपने घर जाकर के सोने लगी, उसको नींद नहीं आती है और अपने द्वारा किए गए सारे पापाचार उसको दिखाई देने लगे। ये तन मुझे उपभोग करवाने के लिए मिला, इस तन को मैंने कितना उच्छिष्ट बना दिया, केवल लोक रंजन के लिए इसका श्रृंगार किया, लोक रंजन के लिए खा पिला करके इसको बड़ा किया। अरे इस तन से यदि हरि नाम किया होता,
कहाँ वो श्री हरिदास ठाकुर? 2 दिन से मैं रोज प्रयास करती हूँ कि वो कैसे भी मुझ पर आकृष्ट हो जाएं, लेकिन ऐसा क्या है उस हरि नाम में कि उसको छोड़ते नहीं है वो। आज तीसरे दिन आकर्षण करने के लिए नहीं गई है, आज तीसरे दिन वो ये देखने गई है ऐसा क्या है हरि नाम में जो मेरे सौंदर्य भी फीका लग रहा है हरिदास ठाकुर को। तीसरे दिन फिर पहुंच गए। हरिदास ठाकुर, अरे देवी आप आ गए? हाँ मुझे पता है आपका 3 लाख नाम रह गया है ना, वही करोगे आप तो। हाँ देवी, और एक और बात, वो क्या? मैं महीने में 1 करोड़ नाम जपता हूं। तो वैश्या बोली 3 लाख के अनुसार तो 90 लाख ही होने चाहिए आपके नाम, ये 1 करोड़ कैसे हो जाते हैं? बोले क्योंकि महीने के विश्राम दिनों में 3 लाख में मैं कुछ बढ़ोतरी करता हूं, थोड़े जोड़ जोड़ के करता हूं ताकि महीने के विश्राम तक 1 करोड़ पूरे हो जाएं। जैसे एक व्यापारी व्यक्ति हर महीने के अंत में कितना प्रॉफिट हुआ गिनाई करता है, ऐसे ही हम नाम निष्ठ जो होते हैं ना, महीने के अंत में पूरे महीने का नाम इकट्ठा देखते हैं कितना जपा। 1 करोड़ अगर नहीं होता तो फिर 2-3 दिन अंतिम दिन के जो होते हैं उसमें हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि 1 करोड़ हो जाए। ये सब बातें वो बैठ करके सुन रही है, कह रही है ऐसा क्या है इस नाम में। हरिदास ठाकुर बोले अच्छा बैठो तुम भी करो। और जैसे ही उसने हरि नाम गाना शुरू किया, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगे, रोम रोम कंपायमान होने लगा, अपने सारे पाप उसको दृष्टिगोचर होने लगे। अब तो उसे ये चिंता होने लगी कि मेरा उद्धार कैसे होगा। मैं इतनी पाप कर्म कर चुकी हूं, कितने महात्माओं को बर्बाद कर चुकी हूं, कितने लोगों के घर उजाड़ चुकी हूं, अपने इस तन को मैंने कितनों को बेच दिया, अब मेरा उद्धार कैसे होगा। चरण पकड़ लिए हरिदास ठाकुर के, बोले मुझ पर कृपा करो। अब मैं आपसे केवल एक ही कामना करती हूं कि नाथ आप कृपा भर के मुझे देखो ताकि मेरा उद्धार हो। हरिदास ठाकुर कहते हैं व्यक्ति को जब अपने पूर्व के किए गए कर्म उनके प्रति आत्मग्लानि प्रकट हो जाती है और उस आत्मग्लानि के कारण अपने जीवन को परिवर्तन करने की इच्छा प्रकट हो जाती है, व्यक्ति का उद्धार तो तभी हो जाता है। समझ में आई बात? हम अपने अवगुणों को खुद से ही छुपाते हैं, गलत क्रियाएं करने के बाद खुद ही भूल जाते हैं, लेकिन जिस दिन हमें अपने कृत्य का अनुभव होता है और अनुभव करके हम स्वयं ही चिंतन करते हैं कि ये गलत था, वास्तव में मानिए कि उसी दिन ठाकुर जी की कृपा हुई है कि आपके मन में चिंता प्रकट हुई कि ये गलत था, इसका सुधार करना पड़ेगा। चरणों में गिर गई, बोले मुझ पर कृपा करो। हरिदास ठाकुर बोले देवी अब जो मेरी निष्ठा है वो तुम धारण करो, मैं अब कहीं और जाकर के भजन करूंगा। इस कुटिया में मैंने लाखों करोड़ों नाम जप किए हैं, अब तुम इस कुटिया में रहो और यहां रह करके नाम जप करो। हरिदास ठाकुर वो कुटिया, अपने भजन की कुटिया उस वैश्या को दे दी और वहां बैठ करके वो वैश्या ऐसा नाम करने लगी, ऐसा नाम करने लगी, जिस वैश्या का मुख देख करके संत जन मुंह फेर लेते थे और सोचते थे कहीं हमारे पाप नष्ट नहीं हो जाएं। आज उसी वैश्या के भक्त बनने पर उनकी कुटिया के बाहर संतों की भीड़ लगती है। क्यों? बोले वो दिन में एक बार बाहर निकल के आती है और जब वो बाहर आती है उसका रूप देखते ही हमें साक्षात जगन्नाथ जी का अनुभव होने लग जाता है। बंधुओं, रूप सुंदर वो नहीं जिसकी सुंदरता देख करके लगे ये कितना सुंदर है, बल्कि रूप सुंदर वो कि जिसकी सुंदरता देख करके नेत्र बंद हो जाए और मन में भाव आए कि ये इतना सुंदर है तो वृंदावन चंद कितने सुंदर होंगे। किसी का स्वर सुनकर के ये ना लगे कितना अच्छा गाता है, उसकी वाणी सुनकर के मन में भाव आने लगे कि ये इतना सुंदर गाता है तो श्री मदन मोहन कितना सुंदर गाते होंगे। किसी का श्रृंगार नृत्य देख करके लगे कितना बढ़िया नृत्य कर रहे हैं, लेकिन उस समय मन में ये भाव आवे कि जब रास क्रीड़ा में श्री ठाकुर जी त्रिभंग लली बन करके आते होंगे, जिनके नृत्य पर सूर्य चंद्रमा भी वारे वारे जाते हैं, उनका नृत्य कितना सुंदर होगा। ऐसी स्थिति बनी। आज वही वैश्या जिसकी सुंदरता काम प्रकट करती थी,
आज उसकी सुंदरता भक्ति प्रकट कर रही है। ये भजन का प्रभाव है, ये नाम का प्रभाव है। नाम का प्रभाव। तो हम निवेदन कर रहे थे कि आध्यात्मिक बनना एक बात है, पुण्यात्मा बनना एक बात है, और भक्त बनना विशेष बात है। कथा का उद्देश्य, महाप्रसाद सेवन का उद्देश्य, आप लोग पुण्य अर्जन करना मत रखो। तीर्थ यात्रा का उद्देश्य, समुद्र स्नान का उद्देश्य, उसके प्रति पुण्य की भावना मत रखो, भक्ति की भावना रखो, भक्ति की इच्छा रखो। अहम भक्त पराधीन, स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ कहते हैं कि मैं अपने भक्त के पराधीन हूं। पूरा विश्व मेरे पराधीन है, पर मैं अपने भक्त के पराधीन हूं। ऐसे नामनिष्ठ बनिए। आज सुबह प्रभात फेरी का क्रम हुआ, कल से ही क्रम चल रहे हैं। कल संध्या में महाप्रभु जगन्नाथ जी को व्यासपीठ और श्रोताओं की ओर से ध्वजा जी का भाव प्रस्तुत किया। कितना आनंद आया। महाप्रभु जगन्नाथ जी ध्वजा धारण करते हैं। आपको पता है ध्वजा पे सूर्य चंद्र बने हैं महाप्रभु जी के। हमारे जीयर स्वामी मठ वाले पूज्य महाराज जी से एक बार हमने पूछी कि महाराज जी ध्वजा क्यों है और ध्वजा में सूर्य चंद्र क्यों है। तो महाराज जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि सूर्य चंद्र भगवान के नेत्र हैं, तो ध्वजा में सूर्य चंद्र विराजमान होकर के ठाकुर जी पूरी तरफ अपनी दृष्टि घुमाते रहते हैं, देखते रहते हैं। कोई कष्ट में तो नहीं, कोई दुखी तो नहीं, कोई पीड़ित तो नहीं। तो श्री ध्वजा जी क्या है? ध्वजा जी में जो सूर्य चंद्र है भगवान के नेत्र हैं, और ठाकुर जी पूरे श्री क्षेत्र को ध्वजा जी से देखते रहते हैं। एक प्रकार से सीसीटीवी कैमरा लग रहा। आप कैमरे की निगरानी में हो, कुछ भी करने से पहले सोच लेना। अच्छा, महाप्रभु जगन्नाथ जी की ध्वजा ऐसी है कि आप श्री क्षेत्र किसी कोने में चले जाओ, वो बात अलग है कि अब गली मोहल्ला में बिल्डिंग इतनी ऊंची है, लेकिन कहीं भी छत पर खड़े हो जाओ आपको ध्वजा जी दिख जाएंगे। इसका मतलब क्या है? आपको ध्वजा जी नहीं दिख रही है, महाप्रभु जगन्नाथ जी को आप दिख रहे हो। वो सब जगह देखते रहते हैं। तो ध्वजा जी का एक भाव। दूसरा भाव निर्भयता। ध्वजा जब रोहण होती है, जब फहराती है, तो जहां तक वो दिख रही हैं, इसका मतलब वहां तक महाप्रभु जगन्नाथ जी का क्षेत्र है, वहां तक जगन्नाथ जी की छत्र छाया है। उतने क्षेत्र में किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं। अगर कोई कष्ट भी आ जाए, आप तीर्थ में हैं, कोई कष्ट आ जाए, आप तुरंत देखिए ध्वजा किधर है, और ध्वजा को देख करके जैसे ही आप प्रणाम करेंगे, हमारी बात को विश्वास मानिएगा, एक क्षण बाद में होगा, कष्ट निवृत्त पहले होगा। ध्वजा जी की ये महिमा है। वो ठाकुर जी का हस्त कमल है, छत्र छाया है। ठाकुर जी दूर दूर तक अपने ध्वजा के द्वारा अपना हस्त कमल, अपनी छाया बना करके रखते हैं। कल हमें बता रहे थे, बोले पहले तो महाराज जी इतनी बड़ी ध्वजा थी कि जो ध्वजा जी का अंतिम छोर है वो समुद्र का स्पर्श करते थे, इतनी बड़ी ध्वजा जी। लेकिन फिर कालांतर में यहाँ पर तूफान बहुत आते हैं, आंधी तूफान बहुत आते हैं, फिर क्षतिग्रस्त होने का भाव हो जाता है, फिर नील चक्र पर बहुत भार आ जाता है। और उस काल में भीड़ बहुत कम होती थी, ज्यादा लोग होते नहीं थे। ऐसा कहते हैं कि राजा रानी ध्वजा जी स्पर्श करके समुद्र में गोते लगाते थे, इतनी ऊंची, इतनी लंबी ध्वजा। मैंने कहा बढ़िया है, ध्वजा छोटी हो गई। आज के लोग तो ध्वजा ही पकड़ के भीतर समुद्र में जाते। आज तो भीड़ भी इतनी है, तो इसलिए अब फिर ध्वजा जी अब छोटी हैं, अब 14 हाथ की ध्वजा जी। लेकिन हमारे पूज्य जीएस स्वामी मठ वाले महाराज जी ने एक बड़ी विनोद की बात बताई, बड़े आनंद की बात। बोले लाला, सूर्य तो विराजमान है, लेकिन चंद्रमा क्यों विराजमान है? मैंने क्यों विराजमान है? बोले सूर्य तो प्रकाश के प्रतीक हैं, तो ध्वजा में सूर्य का होना मतलब प्रकाश का प्रतीक है, लेकिन चंद्रमा क्यों है? आपने कहा आप बताओ। बोले चंद्रमा इसलिए है क्योंकि श्री चंद्रमा जी
जगन्नाथ महाप्रभु के साले साहब हैं। कौन है? और महालक्ष्मी मैया बार बार नाराज हो जाती हैं जगन्नाथ जी से। तो जब जब लक्ष्मी जी क्रोध करती हैं, किसी बात पर नाराज हो जाती हैं, सुनाती हुई जब आती हैं श्री मंदिर में, तो बलभद्र सुभद्रा जी तो कोने हो जाते हैं, बोले आप ही निपटो दोनों। तब ठाकुर जी धीमे धीमे ऐसे ऊपर देखते हैं, तो लक्ष्मी जी कहती हैं मैं यहां सामने खड़ी हूं, आप ऊपर क्यों देख रहे हैं? बोले आप भी देखो ऊपर। तब लक्ष्मी जी ऊपर देखती हैं तो कहती हैं अरे हमारे भैया इन्होंने सिर पे बैठा रखे हैं, हमारे साले साहब इन्होंने सिर पे बैठा, हमारे भाई साहब इन्होंने सिर पे बैठा रखे हैं। तो कहते हैं महाराज जी बता रहे, बोले कि जगन्नाथ जी ने अपने साले साहब सिर पे बैठा रख के पत्नी को ये बताते हैं, देखो तुम हम पे इतना क्रोध कर रही हो, हम देखो तुम्हारे भैया को सिर पे बैठाए हैं। तो लक्ष्मी जी जब ऊपर देखती हैं तो फिर शांत हो जाती हैं, जितना उनका क्रोध होता है वो सब शांत हो। अच्छा कोई बात नहीं, अब की बार कर दिया, आगे से नहीं करना। तो जगन्नाथ जी कहते हैं हाँ आगे से ध्यान रखेंगे। ऊपर से साले साहब मुस्कुरा जाते हुए, जीजा जी आपने हमको इसीलिए बैठाया है कि हमारी बहन का कोप कम हो सके। बोला हाँ इसीलिए बैठाए, इस बैठे रहो ऊपर ही। तो इसलिए चंद्रमा विराजमान है कि लक्ष्मी जी को क्रोध आवे तो ठाकुर जी ऊपर देखने लगते हैं और कहते हैं देखो तुम्हारे रिश्तेदार बैठे हमारे सिर पे, है कोई हमारे जैसा प्रेमी जो अपने साले को सिर पे बैठा ले? तो लक्ष्मी जी क्रोध कम कर देती हैं, इसलिए महाप्रभु जी अपने ध्वजा में चंद्रमा धारण करते हैं। ध्वजा धारण कराने के कई भाव हैं। कल बड़े प्रेम से हम आप सब लोगों ने महाप्रभु जगन्नाथ जी को ध्वजा धारण कराई, महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न। आज जब सुबह प्रभात फेरी हो रही थी तो जैसे ही सामने से आपने देखा महाप्रभु, हम उसी मार्ग से आए थे यात्रा में, तो मैं आज कह ही रहा था, चिंता हो रही थी, हम जो बाइक चला रहे उनसे बोले मैं नहीं आज ध्वजा जी लहरा नहीं रही। लेकिन जब हम लोग यात्रा में कीर्तन करते हुए तब भी ध्वजा जी नहीं लहरा रही थी, लेकिन जैसे ही हम सब लोग सन्मुख पहुंचे महाप्रभु जी के, तुरंत तभी ध्वजा जी लहराने लगी। मानो महाप्रभु जी प्रतीक्षा कर रहे थे कि जिनने ध्वजा अर्पित करी है वे सब जब आ जाएंगे तभी लहराएंगे, और सबको देख के मानो प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे। तो कल ध्वजा जी अर्पित हुई, उसके बाद फिर दर्शन की मारकाट मची, कौन पहले भीतर घुसे। अब हमको जहां से ले जाने के लिए मार्ग बनाया था भीतर, वहीं हमारे सबरे ध्वजा वाले भी आ गए, हम भी यहीं से ही घुसेंगे। पुलिस वाले बोले एक की परमिशन है, ये 1000 कहाँ से घुसेंगे? हमने कि भैया हमें जान दो यहाँ से। तो इतने ढीठ हो गए कल तो सब, हम भी यहीं से घुसेंगे, आपके संग ही जाएंगे। मैंने आ जाओ भैया। 2-3 बार स्थान परिवर्तित हुए, कभी कहीं से कभी कहीं से, भीतर जाने को मिले नहीं। हमने कि आज महाप्रभु जी दर्शन देंगे नहीं। लेकिन अंदर पहुंचने के बाद पता चला, हम जैसे ही पहुंचे तो गेट बंद हो गए भीतर के। महाप्रभु जगन्नाथ जी को आरती का दर्शन कराना था, इसलिए विलंब करा रहे थे। अगर पहले ही भीतर चले जाते तो आरती नहीं मिलती कल। लेकिन इतनी देर बाहर हम लोग जो विलंब करते रहे उसका ये आनंद मिला कि फिर भीतर जाके आरती दर्शन हो गई। महाप्रभु जगन्नाथ जी की संध्या आरती हुई कल। ऐसे महाराज बढ़िया ऐसे नवे धुवे लग रहे थे जगन्नाथ जी, जैसे आज बिल्कुल नहा धो करके बिल्कुल श्रृंगार आदि करके बैठे हों, चकाचक सुख दे रहे थे कल। उसके बाद फिर रात्रि में जीयर स्वामी मठ में महाप्रसाद हुआ। महाप्रसाद का नियम है बंधुओं कि वो झूठा नहीं होता। आप सब लोग व्यवस्थित एक एक पत्तल में बैठ करके पा रहे थे, हमको बहुत अच्छा तो लग रहा था, लेकिन महाप्रसाद का नियम ऐसा, एक ही पत्तल में 4 बैठ जाओ। एक दाल माँ को महाप्रसाद में मिलावे, दूसरा उठा के पाले, ऐसे पाया जाता है महाप्रसाद तो। और ये सुख यही बाकी और कहीं भी आप पाएंगे तो वहां आपको बड़ी मर्यादा से ही पाना पड़ेगा। झूठा नहीं उठा सकते, हाथ आपको कहीं भी नहीं लगा सकते, स्पर्श का भाव है, सब चीज अपरस में रहनी पड़ती है, प्रसाद एक ही हाथ से पाना पड़ता है सब कुछ। पर यहाँ जगन्नाथपुरी का नियम है, एक तो आसन पे नहीं बैठना है, दूसरा नीचे बैठ करके पाना है, और तीसरा कोई लगा करके सामने दे दे तो बात अच्छी नहीं, तो जो पा रहा है उसके बगल में बैठ के, भले ही वो अपरिचित है, आप पा सकते हैं। हम जब कल घूम रहे थे वहां 1-2 बार मन तो हुआ एक आध अम्मा के सामने बैठ के हम भी पा लें, पर मैंने कि फिर सबके यहाँ पाना पड़ जाएगा, सब यूँ कहेंगे अम्मा से भी पाओ।
इसमें से भी पाके जाओ। और फिर पेट तो न ही है, लेकिन फिर जब हम लोग प्रसाद पाने बैठे सब संग में बैठ गए। किसी की दालमा उठा लें, किसी का भात उठा लें, किसी की खाजा उठा लें। ये महाप्रसाद ऐसे ही पाते हैं। महाप्रसाद कभी अशुद्ध नहीं होता, महाप्रसाद कभी झूठा नहीं होता, इसीलिए वो महाप्रसाद है। एकमात्र जगन्नाथपुरी का ऐसा प्रसाद है जो ठाकुर जी के सन्मुख से लेकर के भक्तजनों के पेट तक पवित्र ही रहता है। वो जीभ पर जाने के बाद भी अशुद्ध नहीं होता। नहीं तो हर वस्तु जीभ पर जाती झूठी हो जाती है, लेकिन महाप्रसाद आपके उदर तक जाने तक भी अपवित्र नहीं होता, वो पवित्र ही रहता है। ऐसा केवल जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद है और कहीं ऐसा संभव नहीं है। ऐसे महाप्रसाद को कल पाया। आज सुबह मंगल ठाकुर जी के सामने हरिनाम संकीर्तन करते हुए सब लोग आए। जगन्नाथपुरी में तो बिना मेहनत किए पसीना आ जाता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने ऐसा मौसम यहाँ प्रकट कर रखा है कि कोई व्यक्ति कुछ ना करे, केवल बैठ जाए, चलने लग जाए तो ही उसके सबरे रोमकूप जो है खुल जाते हैं, एक एक रोम से। और ये जो पसीना आता है ना, इसमें बड़ी कमजोरी आती है, लेकिन ऐसे में भी कोई नृत्य करे, कोई गावे, तो सोचो उसकी ऊर्जा कितनी होगी। हमारे दिव्यदास भैया तो फिर भी इतना लंबा चौड़ा गाते हुए आए, नृत्य कर रहे थे। मैं जब पहुंचा तो मैं तो एक बार घबरा गया, मैंने कि यहाँ कैसे होगी। छोटी छोटी गली में से होके जा रहे, इतनी संख्या में सब लोग, लेकिन आप सबको देख देख करके ही ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। खूब आनंद हुआ। महाप्रभु जगन्नाथ जी के सन्मुख पहुंच करके ऐसा लग रहा था जैसे महाप्रभु चैतन्य और साथ में उनके समस्त भक्त मंडली मिलकर के उन्माद कीर्तन कर रही है और महाप्रभु जगन्नाथ जी उसे श्रवण कर रहे हैं। खूब आनंद हुआ। आज कथा का चतुर्थ दिवस है और आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव यहाँ होना है। हम लोग अब क्रम पूर्ण कर लें और ठाकुर जी का जन्मोत्सव प्रेम और भाव से आज जगन्नाथपुरी में मनाएंगे। संध्या में कोई विशेष क्रम आज भी नहीं है, क्योंकि सुबह नगर कीर्तन हुआ, अब कथा है, फिर कथा में उत्सव भी है, उत्सव में भी थोड़ा विलंब होगा। तो आप सब लोग बस महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन मात्र कर लीजिएगा। कल कुछ ना कुछ क्रम बनाएंगे, कहीं ना कहीं चलेंगे कथा के बाद में और फिर वहां दर्शन का क्रम रहेगा। एक और सूचना दे दें, आज 20 तारीख है, कल 21 तारीख है, कल श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन है। कल बंधुओं निश्चित ही आप सब लोग अपने अपने पूर्वजों का स्मरण करके और श्री महाप्रसाद और दालमा का थोड़ा थोड़ा भाव लेकर के अपने पूर्वजों का स्मरण करके, और जैसे पिंड दान करते हैं वैसे ही महाप्रसाद का ही पिंड बना करके श्री जगन्नाथ जी के महोदधि में ही अर्पित कर देना। अपने पितरों का स्मरण करके कल श्री महोदधि स्नान कर लीजिएगा और कल श्री महोदधि सागर में ही पिंड अर्पित कर देना, ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान कर देना। महाप्रसाद से यदि आपने अपने पितरों का स्मरण करके महोदधि में वह अर्पित कर दिया, आपके पितरों के आज तक जितने आपने श्राद्ध किए समस्त श्राद्धों का फल पूर्ण हो जाएगा। महाप्रसाद अर्पित कर दीजिए, आपके पितृ आनंदित हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। जितने भी पितृ दोष आदि हैं सब निवृत्त हो जाएगा। महाप्रसाद अर्पित कर दीजिएगा। कल विश्राम दिवस है श्राद्ध पक्ष का। कई बार ऐसा होता है कि आप जब रात्रि में सोते हैं तो आपको सर्प दर्शन होते हैं, सांप दिखते हैं। सांप दिखने के दो कारण हमारे वास्तु विशेषज्ञ और जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो लोग बताते हैं। एक कारण तो ये बताते हैं कि धन प्राप्त होने वाला है, पर अगर पितृपक्ष में सर्प दर्शन होता है तो उसका एक यह भी संकेत माना जाता है कि आप शायद श्राद्ध अच्छे से कर नहीं रहे हैं, इसलिए पितृ आपको संकेत कर रहे हैं कि हमारा श्राद्ध अच्छे से कर दो। तो सर्पों के द्वारा वो यह दिखाते हैं। और भी उसमें कई क्रम है, पर मूलतः हमें यही पता है कि मानो पितृ ये आज्ञा कर रहे हैं कि थोड़ा श्राद्ध अच्छे से कर दो।
तो उसके लिए अब तक तो जो हो गया सो कल विश्राम है, तो कल महाप्रसाद को ही लेकर के आप महोदधि समुद्र नारायण भगवान में अर्पित कर देना और यहीं स्नान करके अपने पितरों को प्रणाम कर लीजिएगा। निश्चित ही महाप्रसाद का एक कण जीवितों को कल्याण कर देता है, तो जो मृतक हैं उन पर तो उद्धार कर ही देगा, सबका मंगलमय होगा। फिर परसों नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं। 22 तारीख को सुबह कथा होगी और फिर संध्या काल में यहाँ पर गुरु दीक्षा का क्रम होगा। और कई बालक, कई लोग तो यहाँ इसीलिए आए कि हमें धाम में दीक्षा चाहिए। दीक्षा हम बहुत दिनों से गुरु पूर्णिमा के बाद दिल्ली में दी थी, उसके बाद तो अभी तक दे नहीं रहे हैं, पर 22 तारीख को यहाँ दीक्षा का क्रम होगा। जिनके चित्त में प्रगाढ़ इच्छा हो वही दीक्षा लीजिएगा। संध्या काल में दीक्षा का क्रम रखेंगे और जिनकी दीक्षा हो चुकी है वो लोग तो बैठ सकते हैं यहाँ पर जिनकी दीक्षा नहीं है या अन्य संप्रदाय में है वो संध्या काल में नहीं आइएगा, केवल जिनकी दीक्षा होगी वो आएंगे। कल शाम को जिन जिन को दीक्षा लेनी है वे लोग अपना नामांकन करा लीजिएगा। कैसे होगा वो सब आपको पता चल जाएगा। बस नाम अंकित करा के परसों कथा के बाद एक समय दे देंगे, उस समय यहाँ उपस्थित हो जाएंगे महाप्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में, और हमारा तो गुरु स्थान भी है। उस भाव से फिर यहाँ 22 तारीख को दीक्षा का क्रम होगा। जिनकी दीक्षा नहीं हुई है, जिनको भावना है, वो यहाँ दीक्षा लीजिएगा। और दीक्षा में 5 संस्कार होते हैं, तप्त, पुण्ड्र, नाम, मंत्र, और जो 5वां संस्कार होगा वो होता है याग। तो याग में अपने इष्ट को प्रणाम किया जाता है, ठाकुर जी को प्रणाम करके अपने एक दुर्गुण का त्याग किया जाता है। वह समस्त दुर्गुण त्याग कर दो तो बहुत अच्छा, पर अपने दुर्गुण का त्याग करके ठाकुर जी के सामने शरणागति की जाती है। तो यहाँ जिन लोगों की दीक्षा होगी उन्हें शरणागति देने के लिए जगन्नाथ मंदिर ही जाना है। दीक्षा लेते ही तुरंत श्री मंदिर जाइए और जाकर के अपने गुरु प्रदत्त नाम को बोल करके महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने याग करना है। कैसे करना है वो हम बता देंगे। तो 22 तारीख को दीक्षा का क्रम होगा। जो जो यहाँ आए हैं दीक्षा के भाव से वो परसों 22 तारीख को दीक्षा ले लीजिएगा। आइए अब क्रम को आगे ले चलते हैं श्री ठाकुर जी के जन्मोत्सव की ओर। परीक्षित राजा को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा और श्री सुखदेव जी महाराज श्री शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित को ज्ञान उपदेश, भागवत उपदेश श्रवण कराने के लिए उपस्थित हुए। परीक्षित भी मुक्ति की कामना कर रहे थे, 7 दिन में मरने वाली की मुक्ति की उपाय बताओ। पर श्री शुकाचार्य जी ने उनसे कहा कि मुक्ति नहीं, भक्ति मांगो। मुक्ति मतलब मृत्यु के उपरांत भगवान का दर्शन, और भक्ति मतलब जीवित अवस्था में ठाकुर जी का साक्षात्कार। भक्ति की कामना करो। और भक्ति की कामना करते हुए उन्होंने प्रणाम किया और श्री शुकाचार्य जी भागवत श्रवण कराने लगे। सृष्टि प्रसंग बताया। सृष्टि प्रसंग के बाद स्वयंभू मनु शत्रुपा के 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र हुए प्रियव्रत, उत्तानपाद। यहां पर श्री देवहूति माता का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ और उनके यहां भगवान कपिल बन करके प्रकट हुए। कपिल भगवान ने देवहूति माता को ज्ञान उपदेश किया। उसी ज्ञान उपदेश को सांख्य शास्त्र कहते हैं, दर्शन शास्त्र कहते हैं। अद्भुत प्रसंग है देवहूति कपिल संवाद। इस बार हमारी गुजरात में एक जगह कथा है जिसका नाम है ऊंझा। वहीं अहमदाबाद के और नाथद द्वार के बीच में है ऊंझा। वहीं पास में ही बिंदु सरोवर है। ये बिंदु सरोवर भगवान के ही अश्रु बिंदुओं से निर्मित हुआ। कब निर्मित हुआ? तथा सचाहं परिवोढुकामः समानशीलां ग्रहमेदधेनुं
जब कर्दम ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की कि हे नाथ, आपसे भी ज्यादा, मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली एक गृहिणी से मेरा विवाह हो जाए, इस बात को सुनकर के ठाकुर जी के अश्रुबिंदु प्रकट हुए, वही बिंदु सरोवर में परिवर्तित हो गए थे। वही बिंदु सरोवर और वही स्थान जहां पर कपिल भगवान ने देवभूति माता को ज्ञान उपदेश किया, वहीं के पास में एक स्थान है ऊंझा, वहां कथा है। वहां पर कपिलोपाख्यान पर विशेष चर्चा हम लोग करेंगे। देवभूति माता ने कपिल भगवान से ज्ञान उपदेश प्राप्त करने के बाद में सरस्वती नाम की नदी बनकर के वे बहने लगी और श्री कपिल भगवान गंगा सागर में आकर के विराजमान हो गए। बोलो गंगा सागर तीर्थ की जय। हमने अनेक बार कपिल देवभूति संवाद खूब विस्तार से श्रवण कराया है, परंतु आज क्रम बहुत है और ठाकुर जी का जन्मोत्सव करना है, इसलिए केवल क्रम स्पर्श करते हुए चल रहे हैं। देवभूति माता पर कृपा करके भगवान कपिल गंगा सागर विराजमान हो गए। आगे आकुति प्रसूति के वंश का वर्णन किया, तभी उत्तानपाद राजा का वंश आया। श्री उत्तानपाद राजा के यहां पर ही भगवान के परम भागवत श्री ध्रुव जी का प्रादुर्भाव हुआ। ध्रुव जी महाराज ने पिता की गोद में बैठने की इच्छा प्रकट की। छोटी मां के द्वारा फटकारने पर श्री ध्रुव जी महाराज वन में चले गए और वन में जाकर के भगवान की 5 महीने तक तपश्चर्या की। 5 महीने के बाद भगवान हरि गरुड़ पर विराजमान होकर के प्रकट हुए और श्री ठाकुर जी ने ध्रुव जी को दर्शन प्रदान किया। ध्रुव जी महाराज ने भगवान का मंगलमय दर्शन किया और दर्शन करते हुए जो प्रार्थना कर रहे हैं, बस उस प्रार्थना का श्लोक हम लोग श्रवण कर लेते हैं। ध्रुव जी क्या कह रहे हैं ठाकुर जी से कि हे नाथ, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांसहस्त्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज अपनी स्तुति में एक बात कहते हैं, व्यक्ति को अपनी प्रत्येक इंद्रिय से भगवत आराधन करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनो। कई लोगों की रुचि केवल दर्शन में होती है, कथा श्रवण में नहीं होती। उन लोगों को जगन्नाथ जी दर्शन करा दो, बद्रीनाथ दर्शन करा दो, वो आपसे कह भी देंगे कभी कहीं तीर्थ जाओ दर्शन के लिए, हमको जरूर बताना। लेकिन आप उनसे कह दोगे कि भाई हम कथा करा रहे हैं, कथा नहीं सुन पाएंगे भैया, कभी कहीं तीर्थ जाओ, धाम में जाओ तो हमको ले चलना। दर्शन हमसे चाहे जितने करा लो, घुमा फिरा चाहे जितना लो, लेकिन कथा बैठ के सुनने के लिए मत कहो। मतलब वो नेत्रों से तो भक्ति करते हैं पर कानों से भक्ति नहीं करते। कई लोगों की दर्शन भक्ति प्रगाढ़ होती है और कई लोगों की नाम भक्ति प्रगाढ़ होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नाम भक्ति कैसे? कीर्तन में खूब गवा लो, कीर्तन में खूब नचवा लो, कीर्तन में खूब उन्माद संकीर्तन करा लो, लेकिन कथा सुनने की मत कहो, प्रसाद पाने की मत कहो। क्यों? प्रसाद में स्वाद नहीं आता, महाप्रसाद बढ़िया नहीं लगता, हम तो होटल पर जाके पाएंगे। मतलब एक भक्ति भाव में तो निपुण है पर दूसरे भक्ति भाव में कहीं ना कहीं लेश होता है। ऐसे भक्त को यह मानना चाहिए कि वो ठाकुर जी के द्वारा स्वीकारित नहीं है। अरे जो प्रस्तुत कर दिया जाए हर चीज में अव्वल रहे। मतलब कथा सुनवा लो, सुनने में भी निपुण है, तीर्थ यात्रा करवा लो, तीर्थ यात्रा में भी निपुण है, परिक्रमा करवा लो, परिक्रमा में भी निपुण है, ठाकुर जी का श्रृंगार करवा लो, श्रृंगार में भी निपुण है, ठाकुर जी का नाम गुणगान करवा लो, वो उसमें भी निपुण है। भगवान की किसी भी भक्ति में अपने आप को कम ना समझे, हर स्थिति में प्रगाढ़ रहे। ध्रुव जी महाराज कहते हैं ये भक्त का धर्म होता है। भक्ति के जितने प्रकार हैं वो सब प्रकार उसको आने चाहिए। एक प्रकार में भी वो निपुण ना रहे, अनिपुण ना रहे। अब आप लोग विचार करो,
किस भक्ति भाव में आप निपुण नहीं हो, और उसी पर प्रयास करो कि अब यही करना है, इसी में ही मुझे प्रवीण होना है। जैसे अपने प्रियतम को रिझाने के लिए प्रियतमा प्रियतम को प्रिय लगने वाली हर भावना को धारण कर लेती है, ऐसे ही भक्तों को ठाकुर जी को प्राप्त होने वाले हर साधन को स्वीकार करना चाहिए। नाम आश्रित भी रहे, कथा आश्रित भी रहे, दर्शनाश्रित भी रहे, महाप्रसाद आश्रित भी रहे, परिक्रमा आश्रित भी रहे, तीर्थ यात्रा आश्रित भी रहे, हर क्रिया को करने में निपुण है। किसी में भी कहते हैं ना कि कई लोग संसार में ऑलराउंडर होते हैं, उनसे खाना बनवा लो, उनसे गाना गवा लो, उनसे गाड़ी चलवा लो, उनसे कपड़े पहनवा लो, उनसे ये काम करवा लो। ऐसे ही ऑलराउंडर भक्ति में हो, कुछ करवा लो, सब में निपुण है। ठाकुर जी के संबंध की कोई भी क्रिया करने में अनिपुणता नहीं है। आज ही विचार कीजिए, ऐसी कौन सी भक्ति क्रिया है जिस क्रिया को आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं, और उस क्रिया में आज से ही ध्यान लगाना शुरू कीजिए कि ये मुझे अच्छे से करना है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, हम क्या कह रहे हैं वो सुनो, ये तो चलता रहेगा। अपनी एक निष्ठा, भैया आप ये भीतर वाले जो गार्ड साहब इनसे कहो हल्ला नहीं करें, जो वार्ता करनी है बाहर जाके करें, सबको बैठने दें, जहां जगह मिल जाए बैठन दो अब तो सबन को। बस आप लोग ध्यान रखना कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु चितचोर हैं, लेकिन कई बार कथाओं में अपने गणों को चैन चोर बना के भेज देते हैं, तो बस उसका ध्यान रखिएगा कि कहीं किसी के आभूषण आदि नहीं चुर जाएं। बाकी तो प्रेम से आप सब लोग जहां जगह मिले बैठ के कथा सुनो। आज नंदोत्सव है इसलिए बीच में ये व्यवस्था है, कल रविवार है, कल और भी लोग होंगे तो कल इसको और व्यवस्थित कर देंगे ताकि सबको बैठ के सुनने को मिले। हम क्या कह रहे हैं, अपनी प्रत्येक भगवत परायण स्थिति को प्रगाढ़ कीजिए। कई लोग हैं वो स्वरूप बहुत अच्छा बनाते हैं, तिलक बहुत अच्छा लगाते हैं, तिलक अच्छा लगाएंगे, ये बढ़िया, शिखा बढ़िया सजा के रखेंगे, केश आदि बढ़िया बना करके रखेंगे, कपड़े वपड़े बिल्कुल ऐसे पहन के, महाराज देखते ही लगता है कि शंकराचार्य जी के बाद यही हैं। इनको देख करके, उनकी चाल आदि देख करके यूं लगता आहा कितना भक्त आ रहा है। यहाँ पर रुद्राक्ष पहन करके घूमेंगे, पैरों में भी बढ़िया कुछ पहन लेते हैं, बहुत बढ़िया श्रृंगार करके घूमते हैं। अब आप श्रृंगार में तो निपुण हो, आप देखने में तो लग रहे हो कि ठाकुर जी के भक्तों पर, भीतर बिल्कुल भक्ति नहीं है। आपको कार्य करना चाहिए। भैया ठाकुर जी के हम हैं, ये केवल संसार को नहीं दिखाओ, ठाकुर जी को भी दिखाओ कि तुम उनके हो। आजकल प्रभाव बांटने में हम लोग इतने निपुण रहते हैं, सबको दिखना चाहिए कि मैं भक्त हूं। सबको तो दिख गया, जगन्नाथ जी कह रहे हैं मोह तो पता ही नहीं चली कि तू मेरा भक्त है। कभी तेने भजन नहीं कियो, कभी तेने मेरे दर्शन नहीं किए, कभी तेने महाप्रसाद नहीं पायो, और ये पूरी दुनिया ऐसे ही गा रही है कि तू मेरा भक्त है। महाप्रभु जगन्नाथ जी भी कहते, अच्छा किसकी चर्चा हो रही है बाहर? बोले फलाने की चर्चा हो रही। अच्छा वो भक्त है मेरा? दाऊ दादा के हम्बे लाला चर्चा तो यही है। अरे भैया बाहर ते भक्त दिख रहा है, भीतर ते तो कभी मुख को स्मरण कियो ने। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे। अब वैसे तो मीराबाई की पंक्ति है, यहां भेष में सब आ रहा है, कर्म भी आ रहा है। जिन कर्मों से मेरे सांवरे रीझ हैं, जिन क्रियाओं से मेरे सांवरे रीझ हैं, जिन व्यवहार से मेरे सांवरे रीझ हैं, सब कुछ आ जाता है भेष के अंदर। इसमें लोक रंजन की भावना नहीं होनी चाहिए, मेरे ठाकुर जी रीझ। श्री बलराम दास जी जगन्नाथ महाप्रभु के परम भक्त हुए। उनको सेवा मिली थी कि जगन्नाथ जी के सामने बैठ के पद गाते थे, और जगन्नाथ जी बड़े प्रसन्न होकर के बलराम दास जी को सुनते थे।
लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि घुंघरुओं की आवाज आ रही है, वो पद गा रहे हैं और घुंघरू बज रहे हैं। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा तो एक परम सुंदरी उनके उस राग पर नृत्य कर रही थी। बलराम दास जी बोले, कितना अच्छा नाच रही है। अब बलराम दास जी का मन क्या हो गया, अभी तक तो गाते थे कि जगन्नाथ जी रीझ हैं, अब किस लिए गाने लगे, ये रीझे ताकि बढ़िया नाचे और बढ़िया नृत्य करे और बढ़िया। अब तो अगले दिन दोनों की मिली भगत हो गई, बलराम दास जी बैठ करके गाते और वो नृत्य करने आती। तीसरे दिन तो दोनों में चर्चा शुरू हो गई। बलराम दास जी कहते, कल तुम पीले वस्त्र पहन के आना, कल मैं चंदन का भाव गाऊंगा और तुम उस पर नृत्य करना, परसों तुम ये पहन के आना। अब जगन्नाथ जी तो किनारे हो गए। बलराम दास जी का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, मंदिर का आश्रय लेते हैं, जगन्नाथ जी की सन्निधि लेते हैं, पर गाते किसके लिए, कन्या के लिए। जगन्नाथ जी बोले, अच्छा आज तक तो हमको रिझाते थे, अब इनको रिझाने के लिए गा रहे हो। बंधुओं, ये बात मुझ पे भी लागू होती है और अपनी वाणी की सेवा करने वाले हर उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसकी वाणी सुनकर के हजारों असंख्य लोग भगवत शरणागति लेते हैं। आपकी वाणी का प्रयोग किसी जन के रंजन के लिए नहीं होना चाहिए। ये मुझसे रीझें, वो मुझसे रीझें, वो मुझसे रीझें, नहीं। मैं ऐसी बात कहूं कि मेरी बात सुन के इन सबके चित्त से जगन्नाथ जी रीझें, इन सबके चित्त का भाव ऐसा बने। नहीं तो जो बलराम दास जी के साथ हुआ वो मेरे साथ भी होगा। अब मेरे मन में भाव आ जाए, एक व्यक्ति विशेष के लिए मैं कथा कहने लग जाऊं कि ये रीझना चाहिए, ये रीझेगा तो ये भी कथा कराएगा, ये कथा कराएगा तो इतनी दक्षिणा देगा, उसी समय कथा का भाव नष्ट हो जाएगा, एक व्यक्ति भी परिवर्तित नहीं हो पाएगा।